आज का जो वीडियो है ना, इसमें आप सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन विल और गोइंग टू। इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए देखते हैं। कंपैरिजन के साथ सीखने वाले हैं ताकि आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। विल का यूज़ जो है ना, देखिए यहाँ पर फ्यूचर के लिए होगा, ठीक है, फ्यूचर की किसी बात के लिए, और गोइंग टू का भी यूज़ फ्यूचर की ही किसी बात के लिए होता है, लेकिन सिचुएशन जो परिस्थिति होती है ना, वो अलग अलग होती है। हिंदी में अगर पहचान की बात की जाए तो जैसे विल में तो गा गे गी से वाक्य की एंडिंग होती है ना, हिंदी के सेंटेंसेस की, और यहाँ पर रहा है, रही है या रहे हैं से। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रहा है, रही है, आए, ठीक है, ये हिंदी की पहचान है। गा गेगी से भी हो सकती है, लेकिन आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में हम गोइंग टू का ही यूज़ करेंगे, विल का नहीं, और इस सिचुएशन में हम विल का यूज़ करेंगे, गोइंग टू का नहीं। ये आपको पता होना चाहिए, तो वही देखने वाले हैं। ये जो गोइंग टू है ना, गोइंग टू इज़ नॉट अ टेंस नहीं है। It is a special structure that we use to talk about the future। मतलब फ्यूचर की बात करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन टेंस में ये नहीं है। अब कैसे हम यूज़ करेंगे वो तो अभी कंडीशन सिचुएशन हम देख ही लेंगे। चलिए कुछ और डिफरेंसेस यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जो सिचुएशन आएगी ना, बात आएगी, वो अनप्लैन्ड की आएगी, और यहाँ पर प्लैन्ड यानी कि प्लानिंग के साथ कोई काम होगा, ये अनप्लैन्ड होगा, ठीक है, विल वाले में, और गोइंग टू में प्लैन्ड, प्लानिंग होगी, योजना होगी। यहाँ पर अनसर्टेन यानी अनश्योर होंगे, जो भी बात करेंगे उसके लिए। यहाँ पर सर्टेन होंगे, श्योर होंगे, निश्चित होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जस्ट डिसाइडेड, तुरंत ही कोई डिसीजन लेते हैं तो उस सिचुएशन में हम विल का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड है, जो कि प्लानिंग में आ जाता है, तो हम यूज़ करेंगे गोइंग टू का। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, इन्हीं में सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इन्हीं को ही हम देखने वाले हैं। देखें, डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, तुरंत कोई डिसीजन लेते हैं, इंस्टेंट डिसीजन। थिंग्स वी डिसाइड टू डू नाउ, ठीक है, तुरंत ही हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम गोइंग टू का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है। सेंटेंसेस देखिए, जैसे कि आई विल बाय दिस फ़ोन। मैंने कोई फ़ोन देखा, ठीक है, मैंने किसी फ़ोन को शॉप पे देखा, कहीं पर भी देखा कोई नया फ़ोन, ठीक है, तो मैंने क्या किया, तुरंत ही डिसीजन ले लिया कि मैं ये फ़ोन खरीदूंगा या ये मैं फ़ोन खरीदूंगी। तो आई विल बाय दिस फ़ोन। सिचुएशन देखी, आई थिंक वी विल गो राइट नाउ, मतलब कि आप कहीं पर गए हुए हो, बहुत देर हो गई है, तो तुरंत ही आप डिसीजन लेते हैं कि अभी हमको चलना चाहिए, अभी हमको चलना होगा। इस सेंस में तुरंत ही कोई डिसीजन लिया है तो वहाँ पर हम गोइंग टू का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर देखें, जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू बाय दिस फ़ोन नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वीक, यहाँ पर नेक्स्ट वीक है, तो नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते इस फ़ोन को, जो फ़ोन है जिसको देखा या देख रहे हैं या कोई डिसाइड कर लिया, तो उस फ़ोन को आप अगले वीक खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लानिंग हो चुकी है, योजना हो चुकी है, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, गोइंग टू का यूज़ करेंगे। प्लानिंग हो चुकी है, आपकी योजना बन चुकी है ऑलरेडी, लेकिन योजना नहीं बनी थी, यहाँ पर तुरंत ही डिसीजन लिया था, यहाँ पर विल का यूज़ किया है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। कंपैरिजन के साथ थोड़ा इजी हो जाता है समझना। और सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। शी इज़ गोइंग टू टेक अ योगा क्लास नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर भी उसने योजना बना रखी है, शी ने, योगा क्लास लेने की, ठीक है। तो व्हेन आर यू गोइंग टू गो ऑन हॉलीडे, मतलब कि छुट्टी पे जाने की कब जा रहे हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कब जा रहे हैं, कब की योजना बनी है, कब की प्लानिंग बनी है छुट्टी पे जाने की। तो यहाँ पर भी हम गोइंग टू का यूज़ करेंगे, तो योजना और प्लानिंग बनेगी ना, अचानक की बात नहीं है, ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन की बात नहीं है, अगर होगी तो यहाँ पर विल में बन जाएगा। आई एम रियली टायर्ड सो आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टुनाइट। थका हुआ होने के कारण तो आपने योजना प्लानिंग कर ली है कि हम क्या है, थके हुए हैं, तो अब मैं जल्दी ही आज रात को सोने वाला हूँ या सोने वाली हूँ। क्लियर है, यहाँ पर ये कंपैरिजन के साथ क्लियर हो गया पहला कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखें। प्रिडिक्शन
अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, पॉसिबिलिटी की बात होती है, संभावना की बात होती है, यानी कि ऐसा होगा, इस तरीके से अनुमान लगाएंगे ना, तो वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं विल का। सेंटेंस देखें कि आई थिंक इट विल रेन, ठीक है, मुझे लगता है, अनुमान है, प्रेडिक्शन है, अंदाज़ा है, पॉसिबिलिटी है। सो टेक एन अम्ब्रेला विद यू, तो अपने साथ क्या करो, छाता लेकर जाओ। तो यहाँ पर बारिश की प्रेडिक्शन है, अनुमान है, अंदाज़ा है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक इट विल बी हॉट टुडे, तो यहाँ पर भी अनुमान है, अंदाज़ा है, ठीक है, हॉट होने की, गर्मी होने की, ठीक है, मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है, ऐसी संभावना है। तो इस सिचुएशन में, संभावना वाली सिचुएशन में, सेंस में, अनुमान में, अंदाज़ा में, पॉसिबिलिटी में, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे विल का। लेकिन बात है अगर पक्का और तय है ना, प्रेडिक्शन इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंट एविडेंस, मतलब जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन एविडेंस जो है वो जो है पक्का और तय वाली फीलिंग दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करने वाले हैं गोइंग टू का। क्लियर है? जैसे कि द स्काई इज़ वेरी ब्लैक, मतलब काले हैं बादल, तो इट इज़ गोइंग टू स्नो, इट इज़ गोइंग टू स्नो, या रेन ले लें, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो पक्का वाली है, यहाँ पर पक्का वाली है, तय है, ठीक है। प्रेडिक्शन जो है, जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो हमको ये बात को प्रूफ करने के लिए श्योरिटी यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर देखा था ना आपने, यहाँ पर देखिए ये सर्टेनिटी है, यानी सर्टेन है, श्योर है, तो हम गोइंग टू का यूज़ करेंगे। और दूसरी तरफ अनसर्टेन और अनश्योर था। चलिए नेक्स्ट देखें, इट इज़ 8:30, यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, मतलब कि यहाँ पर 8:30 हो चुके हैं, 8:30 पे शायद ट्रेन आती होगी ना, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर जो है तय है कि पक्का है, श्योर है कि अब तो आपकी जो ट्रेन है वो क्या होगी, चूक जाएगी। क्लियर है ये वाली सिचुएशन भी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉमिस वादा करते हैं, प्रॉमिस यानी वादा करते हैं, थ्रेट किसी को धमकी, ऑफर, रिक्वेस्ट या इन्विटेशंस के लिए, इन सारी बातों के लिए हम यूज़ करने वाले हैं विल का। इन सारी बातों के लिए यूज़ होता है विल का। क्लियर है? जैसे कि आई विल नेवर डू इट अगेन, वादा किया है, यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि ऐसा मैं फिर से नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू चीट अगेन आई विल टेल द टीचर, तो यहाँ पर धमकी दी जा रही है, थ्रेट दी जा रही है, अगर दोबारा से किया ना तो मैं टीचर को क्या कर दूंगा, कंप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा, बोल दूंगा। विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, तो यहाँ पर आप ऑफर दे रहे हैं ना सामने वाले को, तो ये तो जो है कॉमन सा जो सेंटेंस है ये आप सुनते ही हैं, तो विल यू मैरी मी। क्लियर है? यहाँ पर ऑफर दी जा रही है शादी की। विल यू कम टू माई बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर इन्विटेशन के लिए। विल यू अटेंड माई डॉटर्स वेडिंग, तो इन्विटेशन के लिए विल का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर गोइंग टू का यूज़ नहीं किया जाएगा। इन सारी बातों के लिए हम यूज़ करेंगे विल का। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? चलिए, और जो विल नॉट है ना, ये भी ध्यान रखिए, विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, वो है वॉन्ट। क्या है? वॉन्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन रखें, कंफ्यूज होते होंगे या हो रहे होंगे कि जो बी गोइंग टू, यानी कि गोइंग टू है और यहाँ पर बी वर्ब तो आता ही है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये बी वर्ब्स हो जाती है। तो गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेम मीनिंग देता है, कंफ्यूज ना हो। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही आता है ना, तो गोइंग टू का भी वही सेंस निकलता है, हिंदी में निकलता है। और प्लानिंग के साथ, पूरी योजना के साथ, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं, तो वहाँ पर गोइंग टू का बेसिकली यूज़ होता है। तो उम्मीद है जो डिफरेंस है ना, मैंने डिफरेंसेस के साथ जो समझाया है इस रूप में, आपको समझ में आया होगा। कोशिश की है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की, कभी इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, कभी आप भूलो ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।